इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी विशालकाय डायनासोर कैसे खत्म हुए, ये आज भी रहस्य के पर्दों में कैद है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही खोज के कारण समय समय पर इस रहस्य पर्दा उठता रहता है। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती से डायनासोर के अंत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई खोज कर चुके हैं और इनके रहने का प्रमाण भारत से लेकर अमेरिका तक लगभग धरती के हर कोने में मिले हैं। वैज्ञानिकों की यह खोज अभी भी जारी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायनासोर के बारे में। वे कैसे होते थे और उन्होंने इस धरती पर कितने समय तक राज किया और उनका अंत कैसे हुआ होगा, और यदि उनका अंत ना होता तो वो आज हमारे बीच किस अवस्था में होते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नोवेल एंड साइंस। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। डायनासोर सभी महाद्वीपों पर रहते थे। डायनासोर के युग की शुरुआत में महाद्वीपों का एक साथ एक एकल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में व्यवस्थित किया गया था, जिसे पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप के रूप में एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। समय के साथ ये महाद्वीप 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में टूट गए हैं। हम जानते हैं कि ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर एक साथ थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाद्वीप एक पहेली की तरह एक साथ फिट होते थे। लेकिन हमें अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर एक ही तरह की चट्टानें मिली हैं। इसका मतलब यह है कि वे तब बने होंगे जब महाद्वीप एक साथ थे। हमें दोनों तटों पर एक ही तरह के पौधे और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं। हम जानते हैं कि पौधे समुद्र में तैर नहीं सकते और जानवर भी तैर नहीं सकते। डायनासोर सरीसृपों का एक समूह है जो 140 मिलियन वर्ष से अधिक समय तक भूमि पर हावी रहा है। वे विभिन्न आकार और आकृतियों में विकसित थे और साथ ही भयानक विशालकाय स्पिनोसॉरस से लेकर मुर्गे के अंडे के आकार के माइक्रोरैप्टर तक विकसित थे और विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम भी थे। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज़्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दिया था। यह कयामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज़्यादा वजन का कोई भी जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचा। कयामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्टेरॉयड के टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर के तमाम नस्लें तबाह हो गए थे। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गए। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर आज वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो वो आज के मैक्सिको के युकाटेन प्रायद्वीप की बजाय गहरे समंदर में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मचती है। हाल ही में BBC के एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी थी। इनमें अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के शान गुलिक भी थी। वो भूवैज्ञानिक है। शान का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकला, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। हालांकि डायनासोर को बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता और तब शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर वो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव हैं उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रहते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। तो दोस्तों, यह थी डायनासोर से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। आई होप कि इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में।